प्रभु गंगा मैया के वेग को तो भोलेनाथ ने संभाल लिया था, लेकिन ये अश्रु धरती ना संभाल पाती। ओम गंगणपते नमो नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दर्शकों, पहले वीडियो पे आपने जो प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि वो मेरा पहला वीडियो था तो उसमें गलती होने की संभावना भी थी। तो दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कृष्ण लीला से संबंधित एक उद्धव संवाद है। दर्शकों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण संवाद रहा है कृष्ण लीला का। पूर्ण रूप से समर्पित प्रेम और भक्ति को, भक्ति और प्रेम की परिकाष्ठा जो श्री जी ने दिखाई इस कहानी में, इस लीला में, जो कृष्ण और राधा की जो प्रेम संबंधी चर्चाएं हमेशा से करते आए हैं लोग, वो इस लीला में बिल्कुल ये समझ लीजिए कि अंतिम चरण पर थी। हालांकि इसका चरण निर्धारित कभी किया नहीं जा सका। सहस्त्रों वर्षों से उद्धव लीला की कथा सुनाई जा रही है, लेकिन शायद ही कोई इसके समीप पहुंचा हो। फिर भी हमारा एक प्रयास है कि हम आपको उस प्रेम तक, उस भक्ति तक, उस प्रेम रूपी भक्ति तक पहुंचा सके। दर्शकों, कृष्ण को पाने का या भगवत प्राप्ति का, दोनों एक ही बात है। सरलतम या एकमात्र उपाय यही है आज के दौर में, कलयुग में, प्रेम और सरलता। क्योंकि प्रेम एक भक्ति को जन्म देता है और सरलता ईश्वर के समीप ले जाती है। तो ईश्वर के समीप की गई भक्ति ही भगवत प्राप्ति है। ये जो कथा है ये उद्धव की कथा है। अगर ज्ञान की बात करें तो दो दर्शकों, ज्ञान उद्धव से ज्यादा उस दौर में किसी को नहीं था। किंतु ज्ञान जो है वो अभिमान की जननी है। ज्ञानी पुरुष अभिमानी भी हो जाते हैं, और अभिमान कभी भी शाश्वत शांति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अभिमानी कभी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। तो दर्शकों, यह वही लीला है जिससे हम सरलता और भक्तिमय होकर शाश्वत भगवत प्राप्ति की तरफ अग्रसर होते हैं। तो दर्शकों, आनंद दे इस लीला का। सबसे पहले हम उद्धव के थोड़ा सा विवरण करेंगे। तो दर्शकों, उद्धव कृष्ण के चाचा के पुत्र थे और उनका पूरा नाम बृहदबल था। बाल्यकाल से वह गुरु बृहस्पति के शिष्य रहे। गुरु बृहस्पति से उन्हें काल चक्र और ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई। त्रिकालदर्शी होने के कारण उन्होंने यह भी जान लिया कि कृष्ण का असली स्वरूप क्या है। उद्धव कृष्ण से प्रेम नहीं करते थे, उनके ज्योतिर्मय रूप के चिंतन में मस्त रहते थे। अतः उन्हें ये पता था कि कृष्ण कौन है। एक निराकार स्वरूप को उन्होंने अपनाया, और कृष्ण का जो वास्तविक स्वरूप था, उससे उनको कोई कोई मोह नहीं था। क्योंकि वो ज्ञानी थे, इसलिए वो अपने ज्ञान को ही सत्य मानकर उसी का अनुसरण किया करते थे। हालांकि इसी ज्ञान ने उनके मन मस्तिष्क पर एक अहंकार की चादर भी चढ़ा ली थी। पर चूंकि जो कृष्ण के सानिध्य में रहा है, जो उनके समीप रहा है, ठाकुर जी जिसको प्रेम करते हैं, उनका अहंकार तो उन्होंने कभी रहने ही नहीं दिया। तो उद्धव भी कहाँ बच पाते इससे। कृष्ण जब वृंदावन से गोकुल आए, सॉरी माफ कीजिएगा, कृष्ण जब गोकुल ब्रज से जब मथुरा आए तो आकर उन्होंने अनेकों कार्य किए। कंसवध, वासुदेव और देवकी जी का जेल से रिहाई, महाराज उग्रसेन की जेल से मुक्ति आदि, उन्होंने अनेकों कार्य किए। किंतु ऐसा लगता था मानो कृष्ण अपनी बांसुरी की तरह अपनी आत्मा भी ब्रज में ही छोड़ आए हैं। उन्हीं कुंज गलियों में, उन्हीं लताओं में, उन्हीं उन्हीं ग्वालों और गोपियों के बीच, उसी ब्रज की रज में कहीं छोड़ आए हैं। पूरा पूरा दिन वहीं के ख्यालों में खोए रहना, उन्हीं ब्रज की गलियों में घूमते रहना,
माधव का मन कभी भी मथुरा में नहीं रमा। माधव का मन तो हमेशा से उन्हीं कुछ गलियों में ज्वार भाटों की तरह उलझा रहता था, गोते खाता रहता था। वो शारीरिक तौर पे जरूर मथुरा रहे, द्वारिका रहे, उन्होंने अनेकों कार्य किए, लेकिन मन उनका हमेशा उन्हीं ब्रजवासियों के समीप रहा, उन्हीं उन्हीं ग्वालों के समीप रहा। जो उनका बचपन बीता, उन्हीं के समीप उनका मन हमेशा रमता था। उन्हीं की यादों में खोए रहते थे और गला हमेशा मानो भरा ही रहता था। अब रो पड़ेंगे, अब रो पड़ेंगे। और सबसे ज्यादा पल उनको वो याद आता जब वो माँ यशोदा, नंद बाबा और माँ राधा से विदा ले रहे थे। वो भी उनके जीवन का एक सर्वोत्तम कठिन पल था। ये दोनों तरफ से कहा जा सकता है, ब्रजवासियों के लिए भी और कान्हा के लिए भी। जब वो ब्रज और उन बातों के बारे में सोचा करते थे, तो हमेशा उनके कानों में ब्रजवासियों के रुदन और ताने, गोपियों के ग्वालों के ताने सुनाई दिया करते थे। पुराने ख्यालों की लहरें उन्हें ऐसे अंदर धकेलती मानो निकलने का कोई रास्ता ही ना हो। अब जरा सोच के देखिए, त्रिलोकीनाथ मोह में पड़े हैं, जिनसे पूरा संसार व्याप्त है, वो उस मोह में पड़े हैं, उस मोह में ग्रस्त है जिसे प्रेम कहते हैं दर्शकों। यानी जगत जगदीश्वर एक साधारण मानव की भांति मोह में ग्रस्त है। यह देखकर उद्धव को बड़ा आश्चर्य होता है, बड़ा ही आश्चर्य होता है उनको। प्रभु, वो हमेशा कहते हैं, प्रभु भगवान होकर आप स्वयं कैसे मोह के अधीन हो सकते हैं? एक साधारण नर की भांति, एक साधारण मानव की भांति आप स्वयं जगदीश्वर होके कैसे मोह के अधीन हो सकते हैं? लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, इसी का नाम तो प्रेम है, इसी का नाम तो प्यार है। एक बार यूं ही दोस्तों, जब कृष्ण राधा रानी की यादों के वियोग में खोए हुए और उनको उनकी वो यमुना तट के वचन याद कर रहे थे, अचानक उनकी आंखों से एक अश्रु की बूंद बह निकली। उद्धव ने आगे बढ़ के जल्दी से उस बूंद को अपनी हथेली पर थाम लिया और प्रभु की तरफ सम्मुख होकर बोले, हे प्रभु, हे जगदीश्वर, हे भगवान, ये क्या करने जा रहे थे आप? अगर ये अश्रु की बूंद धरती पर, पृथ्वी पर गिर जाती तो क्या अनर्थ होता आपको पता है? प्रभु गंगा मैया के वेग को तो भोलेनाथ ने संभाल लिया था, लेकिन ये अश्रु धरती ना संभाल पाती। धरती फट जाती प्रभु, धरती के अंदर प्रलय आ जाती। आप ये क्या करने जा रहे थे? उद्धव की बात सुन के कृष्ण ने कहा, क्या करूं उद्धव भैया, ब्रज मोहे बिसरत नहीं, ब्रज मोहे बिसरत नहीं उद्धव भैया, ब्रज मोहे बिसरत नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, कितनी भी अपने आप को रोकने की कोशिश कर लूं, लेकिन ब्रज मुझे याद आ ही जाता है उद्धव भैया। मैं ब्रज भूल नहीं पा रहा हूँ। गोपियों के ताने, माँ यशोदा की ममता, नंद बाबा का स्नेह मुझे झंझोड़ रहे हैं उद्धव भैया, मुझे झंझोड़ रहे हैं। मैं ब्रज भूल नहीं पा रहा हूँ। और ये कहते कहते कृष्ण जी का गला फिर से भराया। अच्छा, एक बात, ठाकुर जी के तीन सखा हैं, अर्जुन, उद्धव और सुदामा। बाकी पूरा जो व्रज है वो ठाकुर जी के प्राण है, सखा नहीं है। ब्रज में तो उनके प्राण बसते हैं, ठाकुर जी स्वयं रहते हैं ब्रज में। उद्धव हंसने लगे यह बात सुनकर। कृष्ण उनसे मुंह बनाकर बोले, भैया मेरी यहाँ जान जा रही है और आप हंस रहे हैं, आपको हंसी आ रही है। उद्धव बोले, भैया तो क्या करूं, प्रभु आप अपने ही माया के मुंह में आप स्वयं कैसे बन सकते हैं? एक साधारण नर की भांति यह पूरा माया चक्र आप ही का तो फैलाया हुआ है, और आप स्वयं इसके मुंह में कैसे बन सकते हैं? यह देखकर हंसी नहीं आएगी? तब कृष्ण जी बोले, भैया आप तो सर्व ज्ञानी हैं, आपसे ज्यादा ज्ञानी यहाँ कौन है? आप ही मुझे कुछ शिक्षा दीजिए ना, मेरा मार्गदर्शन करें।
उद्धव बोले, मैं मार्गदर्शन करूं आपका? प्रभु, आपका मार्गदर्शन मैं करूं? मैं क्या शिक्षा दूं आपको प्रभु? जिसके चित्त में संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हो, जिसके करोड़ों मुख, करोड़ों हाथ, करोड़ों अंग हो, उसे मैं शिक्षा दूं? प्रभु, ये खेल आप उन्हीं अज्ञानियों के संग खेलिएगा, उन्हीं गोपियों और ग्वालों के संग खेलिएगा। मुझ पर इसका कोई असर नहीं होने वाला। मुझे गुरु बृहस्पति से संपूर्ण ज्ञान मिला है, मुझ पर इसका असर नहीं होगा। आप ये खेल उन साधारण नर नारियों के साथ खेलिए। ये इन बातों से आप उनको बहला सकते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा इन बातों से। कृष्ण मुस्कुराते हुए उनको देखते हैं। इन बातों के पीछे उस छुपे हुए अभिमान को भी देखते हैं वो। उनको एक ज्ञान रूपी अभिमान नजर आ जाता है। और बात फिर वही आ गई कि कृष्ण ने किसी का अभिमान टिकने नहीं दिया, तो फिर ये तो उनके सखा है, इनका अभिमान वो कैसे रहने दे सकते थे। यहाँ वो शुरू करते हैं अपनी लीला, जो सिर्फ उद्धव को या उद्धव के ज्ञान रूपी अभिमान को तोड़ने के लिए की गई थी, और दुनिया को ये दिखाने के लिए की गई थी कि प्रेम कितना सशक्त है। जहाँ ब्रह्मांड का सारा ज्ञान समाप्त हो जाता है, वहां प्रेम की मर्यादा शुरू होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये वीडियो बहुत बड़ा होने वाला था, इसलिए इसको दो पार्ट या 3 पार्ट में बनाएंगे। दोस्तों, जुड़े रहिए, प्रेम करते रहिए, भक्ति करते रहिए। लाइक करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से प्रेम कर लेंगे तो मुझे लगेगा मेरा लाइक मिल गया। धन्यवाद।